व्हाट्सएप कर दो सब नाम उधर नाम आ जाओ फोटो को और नाम आ जाओ व्हाट्सएप करो। अखिलेश यादव जाएंगे जेल। मध्य प्रदेश में बीजेपी मिठाई के डब्बे में 500 रुपए का नोट भी दे रही है। तेलंगाना में दारू पिलाया जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश में क्या क्या हो रहा है। क्या अब बारी अखिलेश यादव की है और क्या अब नेताओं की बारी है जेल जाने की? और सवाल ये है कि क्या सरकार से सवाल पूछने वाले तमाम पत्रकार, जिस तरह से जुबैर को जेल भेज दिया गया है, जिस तरह की झूठी खबरें फैलाई जा रही है कि जुबैर के अकाउंट में पाकिस्तान से पैसे आ रहे थे, विदेशी चंदा लिया जा रहा है, क्या इन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? और क्या मुसलमानों को जबरन जेल में डाला जाएगा? उससे भी बड़ा सवाल है कि उन चाटुकारों का क्या होगा जिनकी चोरी रोज पकड़ी जाती है, चाहे वो अमन चोपड़ा हो, चाहे रोहित रंजन हो, चाहे सुधीर जैसे तमाम पत्रकार हों। और सुधीर चौधरी ने आखिर जी न्यूज को क्यों छोड़ दिया? क्या हुआ था अंदर? ये तमाम बड़ी खबरें जो तस्वीरों के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। बहुत चटकारा तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये तमाम खबरें आप देख लेते हैं और इनका विश्लेषण, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको टीवी अखबार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सोचिए, अखिलेश यादव के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। पता है क्या हो रहा है? अखिलेश यादव ने नुपुर शर्मा को लेकर एक ट्वीट किया था। जिस तरह से नुपुर शर्मा ने सौहार्द बिगाड़ा, सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी भी आई। अब महिला आयोग ने अखिलेश यादव के खिलाफ यूपी पुलिस को शिकायत दी है। अब देखते हैं कि यूपी पुलिस गिरफ्तार करती है कि नहीं। वहीं जुबैर को थाने थाने घुमाया जा रहा है। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर जुबैर, जो लगातार, जैसे हम लोग मीडिया के बारे में आपको जानकारी देते हैं, वो तमाम गलत खबरों को उजागर करते थे। अब कहा जा रहा है कि जुबैर ने और प्रतीक सिन्हा ने, जो ऑल्ट न्यूज के फाउंडर हैं, उन्होंने अपने ट्वीट डिलीट किए। ये भी झूठ है। वही कहा जा रहा था कि इनके खाते में विदेशी पैसे आए हैं, पाकिस्तान से पैसे आए हैं। ऑल्ट न्यूज ने इसका भी खंडन किया। ये भी झूठ है। तो झूठ की बुनियाद पर इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को बदनाम किया जाता है। अब पत्रकारों की बारी है। तो सोचिए कि इस देश की क्या हालत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सह पर, लगातार सत्ता के सह पर, देश को हिंदू मुस्लिम में तब्दील करने की कोशिश है और मदरसा बैन करने की मांग कर रहे हैं। अब ये लोग बताएंगे, संघी बताएंगे कि कौन कहां पढ़ेगा। ये वीडियो देख लीजिए जो आप ट्रू विंडो में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मैं एक भाषण सुन रहा था हैदराबाद में। हैदराबाद का तो उन्होंने नाम ही बदल दिया है, भाग्यनगर। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस दलित, पिछड़े, आदिवासी की अंतिम आवाज हैं। भाई साहब, मुझे तो सदमा लगा, मैं चौंक गया। लेकिन एक बात की खुशी हुई कि कम से कम इस देश का प्रधानमंत्री जो है वो समझ रहा है कि वोट कहाँ छुपा हुआ है, कृपा कहाँ रुकी हुई है, और SC ST OBC को मैनेज करना है। और इसीलिए ट्राइबल राष्ट्रपति, फिर दलित राष्ट्रपति, फिर पिछड़े मुख्यमंत्री, फिर मराठा मुख्यमंत्री दिया जा रहा है। लेकिन पता नहीं SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियों को, तेजस्वी, अखिलेश को क्या हो गया है कि उनके जुबान से सब शब्द ही नहीं निकल रहा है। वहीं सुनिए, हैदराबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के विरोध में काले गुब्बारे उड़ाए। उसके बाद क्या था? 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लीक हो गई है। कितने छुई मुई है हमारे प्रधानमंत्री, ये तस्वीरों से देख सकते हैं। कुछ और तस्वीरें देखिए, ये वीडियो देखिए। दिल्ली के मेहरौली इलाके में शेड्यूल कास्ट के लोगों को इस बरसात लगभग शुरू हो चुका है। बरसात का मौसम आ गया है, बरसात शुरू हो चुका है। उसके बाद उनको घर से बेघर कर दिया गया। इस देश में सैनिक फार्म, तमाम बड़े बड़े घर बने हुए अवैध जमीन पर, लेकिन सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ों का ही घर तोड़ा जाता है। और ये देखिए, मुकेश प्रजापति ने ट्वीट किया है। ये वीडियो आपको शर्मसार कर देगा। ये मध्य प्रदेश का वीडियो है।
जहां ओबीसी के चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति के लिए महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और बारिश के मौसम आने के बाद अब वो बारिश में भीग कर प्रदर्शन कर रहे हैं। वही सहारनपुर में एक वीडियो वायरल हुआ था, मुसलमान छात्रों को पकड़ा गया था नुपुर शर्मा के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था, जिस तरह से उनकी डंडे से पिटाई हुई थी, वीडियो वायरल किया गया था, विधायक वीडियो वायरल कर रहे थे। अब उसमें लगभग 8 को बरी कर दिया गया है, बेकसूर रिहा करना पड़ा है। सोचिए किस तरह से जाति और धर्म को देखकर इस देश में फैसले लिए जाते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। एक तो चौंकाने वाली खबर आई है महाराष्ट्र से। विधानसभा में फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में ईडी की सरकार है। वैसे बाद में उन्होंने एब्रीविएशन बताया कि ई मतलब एकनाथ शिंदे और डी मतलब देवेंद्र फडणवीस। प्रशांत भूषण ने लिखा है कि गलती से ही सही, लेकिन सही बात निकल गई जवान से। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको लेकर आया हूं। और उससे भी सबसे भयानक खबर, साहब का नाम दुनिया के मीडिया, टीवी, अखबार आपको क्या बताता कि प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है दुनिया में। लंदन की ये तस्वीरें हम स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, वीडियो नहीं दिखा सकते। मोदी जी के खिलाफ नारे लग रहे हैं, तो विदेश में भी प्रदर्शन हो रहा है। और रूबिका लियाकत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन ये पुराना वीडियो है, इसलिए आप लोग इसको शेयर मत कीजिए। तब रूबिका नई थी और उनको लगता था कि कहीं कांग्रेस ना आ जाए। चुनाव के आसपास का वक्त है, बट उस पर ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए। तो ये तमाम तस्वीरें, लेकिन एक बाबा है, उनका थोड़ा एम्बियंस सुन लीजिए 1 सेकेंड 5 सेकेंड का। वो कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ और अपना बीवी छोड़ के घर, गुड़िया, गहना, मंगलसूत्र तक हमें दान कर दीजिए। अपनो मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सोनो, चांदी, बैंक की एफडी, खुलना रुपया, चांदी के रुपया, सोने के रुपया, करधौनी, मंगलसूत्र और अंगूठी और चैन, लोगाई लड़का भर छोड़कर सब हमारे नाव करवा सका। इतना बड़ा भिकमंगा देश में और कोई नहीं होगा साहब। सुना आपने? ये बाबा कह रहा है कि सब कुछ हमें दान कर दो, सिर्फ बीवी छोड़ दो। वो भी बोल देते। इससे पहले इन्होंने जाति सूचक कई शब्द कहे हैं। और ये बाबा एक सही बात भी बता रहा है। एक और वीडियो सुनिए। कह रहे हैं कि हम तो धर्म बेचते हैं, तुम खरीदते हो, ये तुम्हारी गलती है। अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता? आप ही तो खरीद रहे हैं ना। हम अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं। ये मैं SC ST OBC के लिए कह रहा हूं कि अब भी समझ जाओ कि तुम्हारी मुक्ति कहां है और कौन तुम्हारा खरीदार है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी, लेकिन एक एक करके तमाम वो खबरें मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है, जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोशल मीडिया पर लगातार नकेल कसा जा रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन लोग हैं कि बाज नहीं आ रहे हैं। वो बात कर रहे हैं तो कर रहे हैं। ये अखबारों का कैटलॉग देखिए, किस तरह से शरेआम क्या क्या बिकने वाला है उसकी लिस्ट लोगों ने जारी कर दी है। एक अखबार का कैटलॉग आप देख लीजिए, मतलब पढ़ेंगे ना तो माथा भन्ना जाएगा। प्रदेश के 18 बस स्टेशन, केंद्र सरकार देश भर के राष्ट्रीय राजमार्ग, पुलिस से 50 अधिक सेवाएं निजी हाथ, अब सरकारी बैंकों और बीमा कंपनियों को बेचने की तैयारी, पूरे देश में सरकारी स्कूलों का निजीकरण, 75 करोड़ में बिकेगा रेलवे स्टेशन, 40 ITI का निजीकरण, निजी हाथ में होगा पुलिस के दर्जनों भर सेवाएं। तो ये स्थिति है इस देश की, आप क्या कर सकते हैं। और सुने, सब सुने, हमारे देवी देवता तंबाकू गांजा फूकते हैं, मुर्गा मटन खाते हैं, डांस करते हैं। देवी मनसा को बकरी का बलि न चढ़ाने पर हमें सांप काट सकता है। दाल भात और आलू खाकर हमारे देवता जिंदा नहीं रह सकते। आपके देवी देवता का आप जानो, हमारे वाले अलग हैं। लीना मैन कैली एक कैनेडियन फिल्मकार है, उन्होंने दिखाया कि माता काली कैसे सिगरेट फूंक रही हैं। उसको लेकर इस देश में बहस चल रही है भाई साहब, उसको लेकर बहस चल रही है कि ये क्या हो गया। इसलिए दिलीप मंडल ने सही चित्रण किया है। सब सुने, हमारे देवी देवता तंबाकू गांजा फूकते हैं, मुर्गा मटन खाते हैं, डांस करते हैं। देवी मनसा को बकरी की बलि न चढ़ाने पर हमें सांप काट सकता है। दाल भात और आलू खाकर हमारे देवता जिंदा नहीं रह सकते। आपके देवी देवता का आप जानो, हमारे वाले अलग हैं। और सरकार, मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने के डर से जनगणना ही टाल दिया है। तो सोचिए क्या होगा स्थिति इस देश का। और इसलिए मैं कह रहा हूं, ये देखिए एक जज हैं,
गुजरात एससी के जिस जज ने कहा आरक्षण ने देश को बर्बाद किया, उसे हटाने के लिए महाभियोग। जज पारदीवाला को बकवास करने की आदत है, रिजर्वेशन पर भी वो बकवास की थी। तो ऐसे जज इस देश में भरे हुए हैं, आप क्या कर सकते हैं। और दिलीप मंडल ने अखिलेश यादव को सचेत किया है, देखिए वीडियो। इस तरह से पैर न छुआ करें, मोदी जी नहीं छूते हैं, अमित शाह और मोदी कुर्सी पर ऊपर बैठते हैं। ये पिछले वीडियो भी मैंने दिखाया था। और एक खबर तो फिल्म की बता रहा हूँ, सलमान खान फ्लॉप, अक्षय कुमार फ्लॉप, लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान से लोगों को उम्मीदें हैं, शाहरुख खान का पठान आ रहा है, देखते हैं कि उसका क्या होता है। तो दिलीप मंडल लगातार इन तमाम खबरों पर नज़र रखते हैं। अब दूसरी बड़ी खबर जुबैर को लेकर है। जुबैर को आज पुलिस सीतापुर लेके गई। सोचिए, अभी तक नुपुर शर्मा का बाल बांका नहीं हुआ है। नुपुर शर्मा बता चुकी कि कैसे सरकार, पूरी सरकार, प्रधानमंत्री, पीएमओ, गृह मंत्रालय, देवेंद्र फडणवीस सब उनके साथ हैं। वहीं ऑल्ट न्यूज़ के बारे में तमाम अफवाह फैलाए जा रहे हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। ऑल्ट न्यूज़ के उनको बदनाम किया जा रहा है। और ये खबर देखिए, सबसे बड़ी खबर है, बिहार के पूर्व विधायक सुरेंद्र शर्मा की बेटी अंतर्जातीय लड़के से प्यार करती थी। शर्मा जी ने 20 लाख रुपए में उसके सुपारी दी थी। लड़के की किस्मत अच्छी थी, बेचारा होशियार था, बच गया। और नुपुर शर्मा पर एक ट्वीट को लेकर महिला आयोग ने अखिलेश यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। देखते हैं अखिलेश यादव की गिरफ्तारी होती है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि गिरफ्तारी अगर नहीं हुई तो ये सरकार की बड़ी बदनामी होगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल, लेकिन सबसे मज़ेदार वही खबर है जो अमित शाह को एक रिपोर्टर कैसे कह रहा है कि न बाढ़ आई, बारिश आई, 1 रुपया नहीं दिए, किस मुंह से आ गए हो वोट मांगने। काश हिंदी पट्टी के, गोबर पट्टी के और अंग्रेजी वाले पत्रकार ये सवाल पूछ पाते। और अब उत्तराखंड, वहाँ भी दारू बांटा जा रहा है। और मुस्लिम फेरी वालों से सामान खरीदे तो 5100 जुर्माना। ये गुजरात उदयपुर हत्या के विरोध में गुजरात के ग्राम पंचायत का फैसला है। और अगर उदयपुर आरोपियों को फौरन फांसी नहीं की गई तो मेरे साथ 100 करोड़ हिंदू कानून हाथ में लेकर मुल्लाओं को, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। आप समझ लीजिए कि देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। हर जगह हिंसा, मार काट, यही तस्वीरें चल रही है। और लगातार इस देश में जो धार्मिक हिंसा है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और उसी में पटना के मजिस्ट्रेट हैं MH खान, देखिए इनके मुंह से कैसे गाली निकलती है, तो क्या कहा जाए। और दिलीप मंडल ने एक लाइन में पूरे देश को एक मैसेज दिया है, हर किसी को 15 लाख रुपए मिलेंगे, काला धन भ्रष्टाचार खत्म होगा, 100 नए स्मार्ट सिटी बनेंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, हर गांव में स्वच्छ जल मिलेगा, हर किसी को रहने के लिए मकान मिलेगा, महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, चीन से अपनी ज़मीन वापस लेंगे, बुलेट ट्रेन चलेगी, आतंकवाद खत्म होगा। ये तमाम वादे हैं जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं। आप लोग बताइए कि इसमें से कोई वादा पूरा हुआ कि नहीं। और अगर नहीं हुआ है तो क्या आप लोग सरकार बदल देंगे या क्या कर लेंगे, या क्या वोट देने की भी ज़रूरत नहीं है। एक पोस्ट है जो मुझे बहुत पसंद आया है, मैं अरब में पैदा होता तो शायद मुस्लिम होता, यूरोप में ईसाई, इजराइल में यहूदी होता। मैं ईश्वरीय इच्छा का नहीं, भूगोल का शिकार हूँ। जब ब्राह्मण भंगी खुशी खुशी आपस में समधी बनने लगे तब गर्व से कहना हम हिंदू हैं, वरना तुम्हारा हिंदू शब्द एक छलावा है। और नरेंद्र मोदी नरों के ही नहीं, सुरों के भी नेता हैं। JP नड्डा, नरेंद्र मोदी नरों के ही नहीं, मतलब इंसानों के ही नहीं, देवताओं के भी नेता हैं। ये हम नहीं कह रहे भैया, ये कह रहे हैं JP नड्डा जो BJP के अध्यक्ष हैं। और कन्हैया लाल टेलर की हत्या चूंकि एक मुस्लिम ने कर दी, बवाल हो गया। बाहर सो रहे एक दलित को खटिया के नीचे बम लाकर ऊंची जात के लोगों ने उड़ा दिया, कोई खबर ही नहीं जानता है। और ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह से डिक्लाइन किया है TRS नेता ने। उनको स्वागत के लिए एक पशुपालन मंत्री को भेज दिया, श्रीनिवास यादव को। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सबसे तस्वीरें लास्ट में छोड़ जाता हूँ। मिठाई के पैकेट में 500 रुपये। और आकाश आनंद एक बच्ची के पास पहुँचे थे जो दिव्यांग है और शानदार पेंटिंग बनाती है। ये वीडियो भी देखिए, बहुत ज़रूरी वीडियो है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दीजिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। इस खबरों में आपको मसाला नहीं मिलेगा, लेकिन देश को बचाने वाली आपके लिए ज़रूरी, जिसमें भय, भूख और भ्रष्टाचार है,
वो तमाम बड़ी खबरें हैं। सोचिए इस देश में कितने बड़े बड़े बैंक स्कैम हो रहे हैं, कोई अखबार टीवी वाला बता रहा है। इस देश में जम्मू कश्मीर में बीजेपी से जुड़ा हुआ नेता आतंक के आरोप में गिरफ्तार होता है। उदयपुर वाले जो आतंकी हैं उसकी तस्वीरें सबके सामने आ चुकी है, लेकिन कोई मीडिया अखबार इसे सवाल नहीं पूछेगा। जो सरकार से सवाल पूछेगा वो जेल जाएगा। क्या सरकार के इस तरीके से आप सहमत हैं? असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।